अस्सलाम वालेकुम। ये गिर पड़ कर जो पाकिस्तान दूसरे से दोस्ती करके और वहाँ से ट्रैक निकालने की कोशिश कर रहा है रशियन फेडरेशन से। ईरान तो पहले ही दुश्मन है इस्लामिक वर्ल्ड का और पाकिस्तान का, उधर से ट्रैक मैंने कहा है कि बिल्कुल आप ना निकालें। तो यहाँ रशियन से ट्रैक निकालने के लिए देखें, ये अपना यानी कि स्टील मिल, अपना स्टील का जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी है, कराची के अंदर इनका मरकज़ है, तो ये खसारे में जा रहा है। 1973 के बाद यानी कि इन लोगों ने मुआहदा किया रशिया के साथ, तो रशिया ने स्टील के मामले में जो मुआहदा हुआ उसमें यानी कि गवर्नमेंट को, यानी कि सरकारी तौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कितने अरब खरब का नुकसान हुआ। तो वो नुकसान यानी कि कैसे, जब पहले हुआ है नुकसान, तो अब फिर उसी रशियन फेडरेशन से मुआहदा कर रहे हैं स्टील के बारे में। तो ये मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, तो ये क्यों यानी कि इस तरह कर रहे हैं। ये अगर आप इनकी पाकिस्तानियों की अंदरूनी गलतियां हैं कि उस सिस्टम को नहीं, स्टील मिल को सिस्टम को, स्टील के यानी कि फैकल्टी को सही नहीं चला सके, तो ये अपना एहतसाब करते, अपने यानी कि प्रोसेस को दुरुस्त करते, अपनी वो लैंड जो इतनी बड़ी ज़्यादा ज़मीन, इतनी महंगी ग्वादर के करीब इन्होंने ली हुई है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन करके, उसको फर्टिलाइज करके उसका कोई बंदोबस्त करते। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट कौन है, इसके बारे में ये पार्ट 3 है। इंशाल्लाह अगला पार्ट 4 आएगा तो फिर डिटेल में बात होती है। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।